थंबनेल के अनुसार आज हम लोग नील विद्रोह देखने वाले हैं, जो कि मात्र एक पेज में होगा और बहुत शॉर्ट में होगा। चलिए, 1750 ईस्वी में पहली बार ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारतीयों से नील की खेती करानी स्टार्ट की गई। ठीक है, नील व्यापार, जो ब्रिटिश थे भारत से नील का व्यापार कहाँ किस देश में करते थे? चीन में करते थे, यूके में करते थे, यूरोप के बाज़ारों में करते थे। ठीक है, नील का उपयोग किस लिए किया जाता था? कपड़ों की रंगाई में और रंग बनाने के लिए। और भारतीय किसानों का क्या मत था? ये नील उपजाना नहीं चाहते थे। क्यों? अत्यधिक सिंचाई करनी पड़ती थी, पानी की अधिक आवश्यकता होती थी, और फिर जमीन की जो उपज क्षमता होती थी वो कम हो जाती थी। यूरोपीय बागान मालिक किसानों को अग्रिम रकम देकर खेती करने पर मजबूर करते थे। थोड़ा सा लोभ लुभावना देकर के वो चाहते थे कि इसमें नील की खेती की जाए और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते थे। खेती के लिए धोखे से किसानों को अनुबंधित करते थे, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराते थे धोखे से कि नील की खेती करनी होगी तुमको इस ज़मीन पे। किसानों का शोषण करते थे, नहीं मानने पर कई तरह से हथकंडे अपनाते थे, जैसे मारते पीटते थे किसानों को, उनके परिवार के सदस्यों को उठाते थे, मतलब किडनैप करते थे, फिर जबरन वसूली भी करते थे, या फिर उनके घर की लड़कियों और औरतों के साथ बलात्कार अत्याचार करते थे। 1859 में किसानों का गुस्सा फूटा। शुरुआत बंगाल के नदिया जिला से हुई है। ठीक है, नेतृत्वकर्ता कौन थे स्टार्टिंग में? ये दो लोग आप याद रखिएगा, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। फिर स्थानीय किसान जो बंगाल के थे, कर अदा करने, खेती करना बंद कर दिए। फिर नील के खेतों को जलाए भी विद्रोह के दौरान। और फिर जो बंगाल के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, मतलब जो थोड़ा अपर क्लास के थे, उन्होंने समर्थन किया इस नील विद्रोह को। और फिर कानूनी लड़ाई जो अंग्रेज से लड़ रहे थे ये लोग, उनमें बुद्धिजीवी वर्गों ने साथ दिया। फिर लोगों तक मुद्दा पहुंचाने के लिए सामूहिक बैठक आयोजित किए, और समाचार पत्र अभियान भी चलाए गए थे, जिसमें दो लोग ये भी इम्पोर्टेंट है, दीनबंधु मित्र और हरिश्चंद्र। दीनबंधु मित्र का नील दर्पण एक पत्रिका चलाया गया था, और हरिश्चंद्र का हिंदू पैट्रियर, जो कि ये नील दर्पण जो था ना वो ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। आप समझ सकते हैं कितना फेमस हो गया था और इससे समाज में कितना इफेक्ट पड़ा था, जिस कारण ये बंद कर दिया गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा जांच के लिए इंडिगो आयोग का गठन किया गया था कि जैसे में इसके लिए जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और विद्रोह कर रहे हैं, तो इसका क्या उद्देश्य है और क्यों हो रहा है, ये सही है गलत है, जांच के लिए इंडिगो आयोग का गठन किया गया था। फिर रैयतों को नील की खेती करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये इनका स्टेटमेंट निकला। ठीक है, और फिर बंगाल के किसानों की बड़ी जीत हुई। 1860 के अंत तक यह बंगाल से नील विद्रोह समाप्त हो गया। हमने बहुत शॉर्ट में कवर करने की कोशिश की है और आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।